आज हम उन्हीं शहर की गलियों में आपको घुमा रहे हैं जिसके केजरीवाल मंचों पर बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं कि मैंने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाया है। आप हकीकत देखिए दिल्ली की, ये मोटर चल रही है, पानी की जो योजना चलाई है केजरीवाल सरकार ने, आप उसकी हकीकत देखिए, मोटर चल रही है और पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं आ रही। गरीबों ने उन्हें उठाया है तो गरीबों की नहीं सुनेंगे तो फिर जेल जाएंगे भाई साहब। मिट्टी जम जाती है, आता है पानी तो मिट्टी जैसा पानी आ रहा था पहले। बीमार भी पड़ जाते होंगे लोग, बीमार हो जाते होंगे, जैसा मोल है देख लो आप। पानी साफ आ रहा है एकदम पीने लायक? नहीं, गंदा आ रहा है। फ्री का नाम है वैसे बेफालतू में, कहाँ फ्री दे रहे हैं। तो कह रहे हैं दिल्ली को हम लंदन बना देंगे। कहाँ बनाया लंदन? गंदगी देख रहे हो कितनी गंदगी है। लंदन ऐसा होता है? पहले वो कुत्तों बन जाए लंदन पेरिस, तब वो दिल्ली की सरकार बदलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे हैं, फ्री में दवाई मिलती है उधर? वो सिर्फ कहने का है, आज तक फ्री में नहीं मिली। लेके गई थी मैं, पर्ची कटवाई और पैसे लिए। अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो जितना प्राइवेट में जा रहा है उतना ये ले रहे हैं। किस चीज का फ्री? कुछ भी सुविधा नहीं है स्कूल में भी। जो कहते हैं ना कि ये है कि वो है, ये है, कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है मैंने दिल्ली वालों के कुछ लिए। नहीं कर रहे। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? बस इलेक्शन आएगा, आएंगे जी हम तुम्हारा सहयोग कर देंगे, हम ये कर देंगे, और जीत जाते हैं तो कोई काम तो यहाँ पे उनका होता नहीं है। केजरीवाल आज तक बता दे, हमारे मोहल्ले में कोई इंसान अगर बता दे कि केजरीवाल हमारे गेट तक आए हैं या हमारी गलियों में आई हैं, उनके कर्मचारी तक नहीं आते यहाँ तक। पानी तो फ्री दे रहे हैं ना वो? पानी फ्री मैं दूं, पानी नलके का चला के आप पी लो। क्या नाम रहा होगा बहन आपका? राजकुमारी। इधर ही रहते हो आप? जी। बिजली पानी बढ़िया मिल रहा है? ऐसे ही मिल रहा है। पानी साफ आ रहा है एकदम पीने लायक? नहीं, गंदा आ रहा है। गंदा आ रहा है? हाँ। फिर पानी पीने के लिए पैसों से खरीदना पड़ता है? पैसों से खरीदना पड़ रहा है। और जो केजरीवाल जी फ्री में दे रहे हैं वो पानी कैसा है? गंदा? गंदा है, बेकार है, सही नहीं है। फ्री का नाम है वैसे बेफालतू में, कहाँ फ्री दे रहे हैं। गर्मियों में कितनी किल्लत होती है, अभी भी सर्दियों में भी है। हर टाइम वही दिक्कत है, कोई भी फ्री नहीं है। क्या फ्री है? वो तो कह रहे हैं दिल्ली को हम लंदन बना देंगे। कहाँ बनाया लंदन? गंदगी देख रहे हो कितनी गंदगी है। लंदन ऐसा होता है? कैसा होना चाहिए लंदन? कैसा? एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। इतनी तो महंगाई कर रखी है और इतनी गंदगी है, कहाँ से लंदन है ये? इससे तो अच्छा गांव सही है। गांव सही है? और क्या? दिल्ली से बढ़िया गांव? दिल्ली से बढ़िया तो गांव सही है। यहाँ फिर क्यों रह रहे हैं आप? मजबूरी में? खाने कमाने के लिए बंदा रहना ही पड़ेगा। गांव में इतना काम धंधा नहीं है और यहाँ बंदा काम करेगा तभी खाएगा। बिजली फ्री मिल रही है? हाँ, फ्री मिल रही है। बढ़िया आती है एकदम? नहीं, अभी तो सुबह की गई हुई तो अभी आई है थोड़ी देर पहले, तभी तो इतनी लेट ना है। बिजली ना आए तो फिर नहाना धोना ही ना होगा? नहाना ही धोना नहीं होगा क्योंकि ना पानी होएगा और ना रॉड लगेगी। ये जो पानी फ्री का मिलता है ये नहाने लायक पीने लायक कैसा भी नहीं है? नहाने लायक तो है मगर पीने लायक नहीं है। ये जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ ना तो मुझे लग रहा है धूप की किरण भी नहीं आती होंगी सूरज की, और ना मुझे लग रहा है कि जब जैसा आप गंदा पानी बता रहे हैं तो लोग बीमार भी पड़ते होंगे इधर? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रखे हैं, फ्री में दवाई मिलती है उधर? वो सिर्फ कहने का है, आज तक फ्री में नहीं मिली। नहीं। एक बड़े अखबारों में छपवा देते हैं। बंदा बता दे मेरे को, कौन सा डॉक्टर बताएगा जो कि हमने फ्री में दवाई दी है? जो स्वामी विवेकानंद खिलाए कि हम फ्री में देंगे। लेके गई थी मैं, पर्ची कटवाई और पैसे लिए। अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं तो जितना प्राइवेट में जा रहा है उतना ये ले रहे हैं। किस चीज का फ्री? मोहल्ला क्लिनिक कुछ भी नहीं फ्री है। क्लिनिक वैसे ही हाँ, नाम ही नाम है बस नाम का है और कुछ भी नहीं है। गरीब लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली की समस्या को मैं अच्छे से जानता हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, और मैंने स्वास्थ्य के लिए उनके लिए मोहल्ला क्लिनिक तक खुलवाए हैं। कहाँ खुलवाया? दिल्ली में खुलवाए हैं। किधर है? हमें तो पता ही नहीं है। पता ही नहीं? नहीं गए ही नहीं आप कभी? नहीं, कभी नहीं गए। वो कहते हैं मैं दिल्ली को लंदन पेरिस बना दूंगा, आप कह रहे हैं मैं तो मोहल्ला क्लिनिक तक नहीं देखा। हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं भाई। गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है इधर। जो भी कुछ है वो बीच वालों के लिए। बीच में अगर कुछ आता होगा तो हमें पता नहीं है, मगर हम नहीं, हमें नहीं मिलता तो इसलिए हम बोल ही नहीं सकते। तो ये एक पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी पे ही तो है शायद ये जितना भी घर बने हुए है ना। तो इसमें तो एक कमरे में कितने कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? एक कमरे में? कमरा भी तो देखो, कमरा कहाँ है? इससे बड़ी तो रसोई होती है। इससे बड़ी रसोई होती है। एक कमरे में 7-7 बंदे, 8-8 बंदे, 5-5 बंदे ऐसे रहते हैं कि भाई अगर 5 बंदे एक जगह बैठ के खाना खाने लग जाए ना तो बंदे आएंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं। मेरा घर देख लो खुद चल के। खाना उस घर में ही बनाते हो? उसी में खाना, उसी में सोना, उसी में धोना, उसी में नहाना। ये है ना ये कमरा, ये समझ लो इसी में खाना, इसी में पीना, इसी में सोना, सब इसी में होता है। नहाना धोना सब और एक ही में है। किराया इतना है
25 रुपए 40 रुपए 25 बिजली पानी तो फ्री मिल रहा है केजरीवाल से? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। नहीं, ये सब कहने की बात है। खाली पानी मिल रहा है फ्री। वो भी गंदा होता रहे। हाँ। गंदा आ रहा है, पीने लायक नहीं है। बच्चे हैं आपके पास में? जी पढ़ने जाते हैं? जाते हैं। फ्री पढ़ते हैं? क्या फ्री पढ़ते हैं? हर साल ड्रेस चेंज करवाते हैं, वादा करते हैं कि अकाउंट में पैसे आएंगे, कोई पैसा नहीं आ रहा अकाउंट में। ड्रेस 1000 रुपए की, तो इतने छोटे बच्चे की ड्रेस है, स्वेटर वगैरह, खाली ड्रेस स्वेटर, जूते, मोजे वगैरह, स्वेटर जूते वगैरह 1000 रुपए मिल जाते हैं आपको। कम से लोग 1000 रुपए पूरे आते हैं। 1000 रुपए में भी नहीं आते। 1000 रुपए में तो खाली टी शर्ट और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। आपका एक कमरा है जिसमें आप रहते हैं? एक कमरा है। कितने लोग रहते हैं उसमें? हम 5 लोग रहते हैं। 5 लोग। 2 मियाँ बीवी, 3 बच्चे। 3 बच्चे। हमें पता है हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। और पैसे भी नहीं आते अकाउंट में, कुछ भी सुविधा नहीं है स्कूल में भी। जो कहते हैं ना कि ये है कि वो है, ये है, कुछ भी नहीं है। एक तरीके से कहने लगे तो नरक भरी जिंदगी है। हाँ, मगर क्या करें, मजबूरी है। किसको सुनाए? कौन सुनेगा? गरीब आदमी की कोई सुनता है? हम सुनने आए हैं ना, आप क्या हमें सुनाइए। तो आप क्या आप सुनने आए हो? कितने बार आए बंदे सुनने, कितनी बार आए, कितनी बार कंप्लेंट, कुछ हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। गरीब आदमी की बात, बस जाएंगे 2 दिन बस टीवी में न्यूज़ दिखाएंगे, उसके बाद में पता ही नहीं है भाई वो कौन थे और वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे, कहाँ रहते थे। कुछ भी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सरकारें जो मंच पे खड़े होकर बड़े बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, केवल वो झूठ। वादे पता है किस टाइम करते हैं? जब उनको वोट लेने की बारी आती है ना, तब आते हैं। वोट लेनी तो है, अगले महीने चुनाव है। हाँ, तभी तो जब वोट लेने की बारी आएगी तब आएंगे कि ये करेंगे हम आपके लिए, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और कौन से नलका उनने हमें फ्री दिए हैं? नलके भी फ्री नहीं दिए, पानी भी फ्री नहीं दे रहे हैं, कुछ भी फ्री नहीं दिए, बिजली भी फ्री नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक भी केवल वैसे कुछ भी नहीं है, खाली अफवाहें हैं बस। जितनी ना बोलो ना इनकी, उतना ही सही है। हाँ, कि भाई हमें रहना है, हम क्या करें? मजबूरी में रहना है। इनसे दुश्मनी लेकर कहाँ जाएंगे? इसलिए बोलती बंद है। बहन ने बताया कि एक कमरा है, और कमरा क्या, उससे बड़ी तो आप रसोई भी हो सकती है, और उसमें 5 लोग रहते हैं। पानी मिलता है तो वो गंदा मिलता है, उसे आप पी भी नहीं सकते। लगातार केजरीवाल कहते हैं कि मैं दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाऊंगा। ये उन्हीं की दिल्ली, केजरीवाल जी की दिल्ली की ही गलियां हैं जिनमें हम घूम रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि एक कमरे के ऊपर एक और कमरा, कम से कम 10 बाई 10, कोई छोटा, एक कमरे में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं, और जीवन एकदम नरक बना हुआ है। अभी पीछे भैया कह रहे थे कि यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह लोग रहते हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है मैंने दिल्ली वालों के लिए। कुछ नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने फ्री में दवाई लेके आओ। कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा सूझे पड़े हैं। गए थे आप लेने? गए थे लेने, लाते हैं, रोज लाते हैं। उसी क्लिनिक से? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ आराम ही नहीं होता, कुछ नहीं होता। दवाई मिल जाती है बढ़िया आराम से? दवाई तो मिल जाती है धक्का मुक्की से, मगर होता कुछ नहीं। दवाई भी धक्का मुक्की से मिलती है? हाँ बस। बिजली पानी साफ मिल रहा है एकदम बढ़िया? पानी तो बाहर का पीते हैं, पानी गंदा आ रहा है, गंदा आ रहा है? कभी कभी वो भी चला जाता, गंदा भी चला जाता। गंदा भी अभी भी नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हमारे 4 हैं। 4? हाँ, घर बस यही है? यही है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं? नहीं, छोटे नहीं, बड़े हैं। नहीं, बड़े हैं। शादी वादी होगी अभी? नहीं, अभी शादी किसी की नहीं हुई। शादी नहीं है। आप बीमार रहते हो? हाँ, तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। तभी तो ठीक नहीं रहती। सरकार से क्या उम्मीद है? कुछ कर बच्चों के स्कूल के पैसे नहीं आ रहे हैं, फायदा क्या? पढ़ाई के ड्रेस वर्द घर से लेके दो, कहाँ से लेके दो? बच्चे ऐसे ही जाते हैं, और बीमार भी हो रहे हैं। बीमार भी हो रहे हैं? जब ठंड लगे तो बीमार तो होंगे। बीमार तो यहाँ तो सूरज की किरण तक नहीं आती, ठंड तो सूरज तो आते ही नहीं है। अभी रात हो जाएगी 5 बजे, 5 बजे रात हो जाएगी। रात हो जाएगी। बदबू भी आ रही है इन गलियों यहाँ बैठा भी नहीं जाता, मैं निकल के बैठ गई आपकी आवाज़ सुन के। कीड़े आते घर में घुस जाते, कीड़े आते, बरसात नहीं, ऐसे आते कीड़े, ऐसे ही आ जाते, घर में घुस जाते, घर में घुस जाते हैं। डर भी रहता होगा रात में कोई जमीन पे सोते हैं। जमीन पे सोते हैं? डर नहीं रहता कि रात में कोई जहरीला कीड़ा आके काट आए तो क्या करें, चले जाएंगे, मर जाएंगे तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सरकारों से भरोसा उठ गया बिल्कुल? कभी पैसे आते ही नहीं, 2 साल से पैसे ही नहीं आ रहे, बिल्कुल ही। बिल्कुल नहीं आ रहे। आपने अभी इन बुजुर्ग अम्मा की बातें सुनी। इनको कहने का मतलब ये है कि रहने के लिए घर भी ठीक नहीं है पर्याप्त, और ज़मीन पर सोते हैं, और इन कीचड़ जो आप देख रहे हैं, इन नालियों से निकल के कीड़े भी
खाने का डर है, कहीं कोई जहरीला कीड़ा ना काट जाए। लगातार बीमार रहती हैं, सरकारें सुनती नहीं हैं। केजरीवाल हो या अन्य सरकारें हों, लगातार मंचों पर दावा करती हैं। और कुछ लोग, ये जनता भी समझ चुकी है कि जब चुनाव आता है तो वे बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने जनता को ये दिया, और आगे भी तमाम योजनाओं का व्याख्यान करती हैं कि हम ये करेंगे। लेकिन उनकी व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं कि बिजली, पानी फ्री की बात करते हैं, पानी ऐसा है कि समय से नहीं आता, और आता तो इतना गंदा कि आप पी नहीं सकते। बिजली है, उसका भी इनसे बिल ले लिया जाता है। और ये पतली सी गली है, इसमें सूरज तो दिख ही नहीं, यहाँ ना ये पता चल पाती है कब रात होगा, ना ये पता चल पाती है कब दिन निकलेगा। इसी के बीच ये रहते हैं। जब धूप नहीं लगेगी और इसकी गंदगी से जो बदबू है, लोग बीमार पड़ते हैं। और बीमार पड़ते हैं तो केजरीवाल के उस मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, जहाँ धक्का मुक्की से दवाई तो मिल जाती है, लेकिन माता जी का कहना है उससे कुछ असर भी नहीं होता। ये आप लगातार गली देख रहे हैं कि इसमें आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। ये आप देख रहे हैं, मुश्किल से 2 हाथ की गली है, पैदल भी नहीं निकल सकता। और आप इनमें लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लगातार रह रहे हैं। ये इनकी मजबूरी मान लीजिए आप, और मान मत लीजिए, है मजबूरी। जिसके पास 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के लिए दिन रात दौड़ते हों, उनके लिए रहने के लिए ये व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। ये लगातार यहाँ पिछले 2014 से केजरीवाल की सरकार है, यहाँ इतनी गंदगी, इतनी बदबू उठ रही है गली में कि आप निकल नहीं सकते। जहाँ आप निकल नहीं सकते वहाँ लोग रहने के लिए मजबूर हैं। और स्थिति ऐसी है कि ना तो अभी एक बहन है, इनसे बात करेंगे। और आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे घर हैं, और इन एक एक कमरे में मुश्किल से जितनी बड़ी रसोई होती होगी इतने बड़े कमरे हैं। इसी में लोग 6-6, 7-7 लोग रहते भी हैं, खाते भी हैं, नहाते भी हैं। और ये इनका मजबूरी है। और मजबूरी पेट के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। क्या नाम है बहन आपका? मेरा नाम सीमा चौरसिया है। कब से रहते हो आप इधर? मैं तो यहाँ पे सन 2002 से रह रही हूँ। 2002 से यही स्थिति है? तब से यही स्थिति कुछ है। हालात सुधरे या नहीं सुधरे? कुछ भी नहीं सुधरे हैं। बस इलेक्शन आएगा, आएंगे जी, हम तुम्हारा सहयोग कर देंगे, हम ये कर देंगे, और जीत जाते हैं तो कोई काम तो यहाँ पे उनका होता नहीं है। और फिर पलट के वो 5 साल के बाद ही आएंगे जब इलेक्शन होगा, उसके पहले उन्हें आना नहीं है। ना गरीबों की कोई समस्या उनके पास जाती है, कोई हल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं जाता हूँ, मैं दिल्ली की कोई भी नहीं जाते। केजरीवाल आज तक बता दे, हमारे मोहल्ले में कोई इंसान अगर बता दे कि केजरीवाल हमारे गेट तक आए हैं या हमारी गलियों में आए हैं, उनके कर्मचारी तक नहीं आते यहाँ तक। पानी तो फ्री दे रहे हैं ना वो? पानी फ्री मैं दूँ, पानी नलके का चला के आप पी लो। काला नाली की बदबू आती है उन पानियों में। नाली का बदबूदार पानी है। हम 30 रुपए बिस्लरी का बोतल खरीद के पियेंगे तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे हम? 30 रुपए के हिसाब से आप महीने का जोड़ लो, जिसकी 10,000 इनकम होगी वो 3,000 कमरे का किराया देगा, प्लस बच्चे कैसे पालेगा? ये चीज़ सरकार को समझनी चाहिए, और सरकार को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। कह रहे हैं कि मैंने गरीबों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोल दिए, बच्चे पढ़ाए वहाँ फ्री में। स्वास्थ्य के लिए मैंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, फ्री में दवाइयाँ मिलेंगी, बिजली पानी में फ्री। मोहल्ला क्लिनिक में अगर दवाई भी लेने जाओगे, जिस बीमारी की दवाई लेने जाओगे उस बीमारी की दवाई तो वो देंगे, लेकिन वो दवाई असर नहीं करती है। किसी पे डेट चली गई होती है। जो अनपढ़ इंसान है वो दवाई खाएगा, उसकी तबीयत खराब होगी तो उसके लिए बड़े हॉस्पिटल चाहिए। तो ऐसे में वो इंसान, आम इंसान करेगा क्या? परिवार में कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 हैं। 2 हैं और 2 आप हैं, 4 लोग हो गए। 4 लोग। घर कितना बड़ा होगा आपका? ये रहा मेरा घर। अच्छा, ये नीचे ऊपर भी है? अच्छा, ये आप देखिए, ये इनका घर है, इसी में आप रहते हैं, यहीं खाना बनाते हैं, इधर है, और यहीं खाना बनाते हैं, इधर ही सोते हैं। पानी भी नहीं आता, हम तो मोटर भी चला के दिखा देंगे। आप देखिए, आप हकीकत देखिए दिल्ली की, ये मोटर चल रही है। पानी की जो योजना चलाई है केजरीवाल सरकार ने, आप उसकी हकीकत देखिए, मोटर चल रही है और पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं आ रही। और ये कह रहे हैं आएगा तो वो इतना गंदा पानी है कि आप पी नहीं सकते। ये मुश्किल से 6 बाई 8 का सा कमरा होगा, इसमें 4 लोग ये रहते हैं, नहाते भी इसी में हैं, सब कुछ इसी में करते हैं।
खाली टॉयलेट के लिए बाहर जाना, टॉयलेट के लिए जो सामुदायिक शौचालय बनाया है उसमें जाते हैं। उसमें जाते हैं। रात में दिक्कत हो जाए तो इधर भाग। वो भी गंदा होता है, वो भी सफाई नहीं होती है, उसकी भी कई बार कंप्लेंट गई है, तोड़ेंगे जी तोड़ेंगे। 5 साल हो गए तोड़ते तोड़ते, अभी तक ना उसका सुधार हुआ है ना कोई उसका वो हुआ है। कभी उसमें पानी आएगा कभी नहीं आएगा जी, भर घर से लेके जाओ, घर में ही पानी नहीं आएगा तो लैट्रिन। केजरीवाल जी तो दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात कर रहे थे। लंदन पेरिस पहले वो खुद तो बन जाए, पहले वो खुद तो बन जाए लंदन पेरिस, तब वो दिल्ली की सरकार बदलेंगे। खुद तो अभी जेल से निकल के आए हो। तो जेल में दोबारा जाएंगे जब वो घपला कर रही हैं। घपला उस तरीके का हो रहा, गरीबों को ही मार रही हैं, तो गरीबों ने उन्हें उठाया है तो वो गरीबों की नहीं सुनेंगे तो वो फिर जेल जाएंगे भाई साहब। वो तो कह रहे हैं कि मुझे तो मोदी तानाशाही कर रहा है, जबरदस्ती जेल भेज रहे हैं। मोदी तानाशाही क्या करेगा? मोदी को क्या है, क्या हक है मोदी को? मोदी भी हमारी गलियों में आए, मोदी जी भी हमारी गलियों में आए, मोदी जी भी हमारी गरीबों की देख ले कैसे हम जी रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी है, रोज गरीब कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। लेकिन यहाँ तो दिल्ली में तो पानी भी नहीं आ रहा वो भी नहीं आ रहा, वो भी तो हम खरीद के पीते हैं भाई साहब। है। गंदा पानी आ रहा है। पानी आ रहा है। हाँ, गर्मियों में कैसे कटते होंगे आपके दिन इधर? गर्मियों में तो लाइट तक कट जाती है भाई साहब, लाइट तक कट जाती है। लाइट कट जाए गर्मियों तो फिर कहाँ रहते होंगे आप इसमें? रोड पे बैठते हैं जा के बच्चे लेके, रोड भी देखो आप कितना बिजली गर्मियों में कटती है, बिजली कटती है। तो आप इधर रहते हैं, आपके जो हस्बैंड हैं वो क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, तो डेली इधर ही आते हैं? हाँ, 10 से 15 हजार रुपए कमा लेते होंगे। 10-15 हजार तनख्वाह है। 15 हजार तनख्वाह में क्या होता है भाई साहब? बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं, फ्री मिल रही है शिक्षा एकदम? सरकारी में जाते हैं, फ्री वही है, खाली फीस नहीं जाती, बाकी सब तो फ्री लाना पड़ता है। पढ़ाते हैं बच्चों को बढ़िया? बच्चों को पढ़ा तो रही हैं सही से, लेकिन ये है अभी थोड़ी शिक्षा में भी उनके वो आ रही है, दिक्कत आ रही है। आपने लगातार यहाँ के लोगों की बातें सुनी और यहाँ इनका बोल रही हैं कि मुझे कम से कम 25 साल हो गए इधर रहते रहते, और इनके जो मुखिया हैं परिवार के, वो गाड़ी चलाते हैं, 10 से 15 हजार कमाते हैं। उससे होता क्या है? आप गलियाँ आप लगातार देख ही रहे हैं कि गंदगी से भरी पड़ी हैं, और ये पतली पतली गलियाँ हैं। जब बिजली कट जाती है तो अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर जाके बैठते हैं। पानी की आपने हकीकत देखी, जैसे ही मोटर ऑन किया तो उसमें पानी नहीं आया, और आता भी है तो उसको पी नहीं पाते। इनके कहने का मतलब है कि पानी पीने के लिए भी 30 रुपये हमको देना पड़ता है, तब एक कैन पानी मिलता है। आप ऐसी ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए खबर इंडिया से। जय हिंद, जय भारत।